चलो, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैथ अकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ बेसिक रूल, जहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं आज, प्लस माइनस गुणा और भाग, इन सब का कॉम्बिनेशन सीखने वाले। जब ये मिक्स होकर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर गलती हो जाती है। और अगर आपको प्लस माइनस गुणा और भाग नहीं आता है तो मैथ्स के कोई सा भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के बेसिक को समझना। ठीक है बच्चों, तो पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर एकदम बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, जहाँ पर आपको क्वेश्चनों को आना चाहिए प्लस माइनस भाग करना। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई -1, इसका आंसर क्या होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा 2 -2 और -1, इसका आंसर क्या होगा। तीसरा -2 + 3 क्या होगा। 3 - 5 क्या होगा। इन सब क्वेश्चनों के आंसर। और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने 15 ÷ 3 × 5, इसका आंसर क्या होगा। इन सभी के आंसर गलत हो जाते हैं कभी कभी। अगर आपको इनका ठीक से आता है तो नहीं होंगे गलत, लेकिन इनमें क्या गलती होने की संभावना है आपको देखते हैं। क्या आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, -2। क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर आया -2। अब यहाँ पर क्या सीखने को मिला है कि यहाँ पर एक नोट में लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई में चिन्हों का किस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, नोट में कि जब चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पर सीखना है। जैसे एक संख्या यहाँ पर प्लस की है, 2 किसका है, प्लस का है, 1 किसका है, माइनस की है। यानी एक संख्या प्लस की होती है और दूसरी संख्या माइनस की। अगर उन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो आंसर किस में आता है, माइनस में। होना तो गुणा ही है, मल्टीप्लाई ही हुआ है। यहाँ पर 2 का 1 से किया, 2 एकम 2, पर आंसर किस में है, माइनस में। तो गुणा करने पर, चिन्हों का गुणा करने पर आपको पता होना चाहिए कि एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो उनका गुणा किस में आने वाला है, माइनस में। दूसरी बात है ये हो सकती है कि संख्या माइनस की हो सकती है पहली, और दूसरी किसकी हो सकती है, प्लस की। अगर एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो इसका आंसर भी किस में आता है, माइनस में होता है। गुणा है तो गुणा ही होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे हमने ले लिया -2 × 2, इसका आंसर कितना आएगा, -4। ये इसका आंसर आएगा -4। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ही किया है, 2 का 2 से 4 हो गया, आंसर किस में आया, माइनस में। अब यहाँ पर देखना है आपको, जैसे हमने बोला कि एक संख्या माइनस की होती है और एक प्लस की होती है, उनके बीच में गुणा लगा है तो उन संख्याओं का क्या होगा, गुणा ही होगा, पर आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो जैसे हमने एक संख्या माइनस की ले ली, एक प्लस की ले ली, और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा दिया, तो इनका आंसर कितना आएगा, -4। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अभी नोट्स मत बनाइए, आप फुर्सत से इसको बना लेना, घर पे बना लेना। ठीक है, इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे लोड हो ही जाएगा, तो आप घर पे आराम से देख लेना, भी समझ पे ध्यान दीजिए। ठीक, अगला क्या होगा, मल्टीप्लाई का देख रहा है गुणा, किसका, चिन्हों का गुणा। जब चिन्हों का गुणा करते तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होते वो चीज़ें देख रहे हैं। अगर दोनों संख्या माइनस की हो और उनके मल्टीप्लाई कर दिया है तो आंसर किस में आता है, प्लस में। ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसे हमने बोला है कि ये -2 × -3, अगर इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। दोनों संख्या माइनस की, उनका गुणा किया तो 3 दूनी 6 होगा, पर आंसर किसका होगा, प्लस का। ये बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं कि एक दोनों संख्या प्लस की हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, ऐसे भाग में होता है, ऐसे क्या होता है, डिवाइड में भी होता है।
कि एक संख्या प्लस की है, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, उन दोनों में अगर भाग दिया जाए तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। इन सब चीज़ों को आपको सीखना होगा। इसी तरह से पूरा सेम वैसे ही प्रोसेस है, इसकी जगह पे आपको क्या कर देना? भाग कर देना, तो इधर वाली संख्या वैसी रहेगी। ठीक है, अगर एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, उनका भाग देंगे तो आंसर कितना मिलेगा? माइनस में आंसर मिलेगा, पर वहाँ पे क्या हो रहा होगा? भाग हो रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे 12 में भाग दिया जा रहा है माइनस का 3 से, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4, क्योंकि 3 से जब हम 12 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 4, पर आंसर किस में लिखना पड़ेगा? माइनस का चिन्ह लगा के। ये बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई? ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको आना चाहिए, और इसी पर्पज से इसको बनाया है। और इसमें अगर प्लस माइनस में आप गलती कर देते तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने गुणा और भाग सेम होते हैं, गुणा और भाग के जो रूल होते हैं वो एक जैसे होते हैं यहाँ पर चिन्हों के सेंस में, पर वहाँ पे गुणा किया जाता है, भाग में भाग दिया जाता है। चिन्ह आपको हमने समझा दिया। चलो अब इसका एक चीज़ और देख लेते हैं कि जोड़ में क्या होगा। ये किस में था? गुणा और भाग का तो हिसाब हो गया, अब जोड़ में क्या होगा वो देख लेते हैं कि चिन्ह एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की और जोड़ा जाए तो क्या होगा। चलो इसको देख लेते हैं। इतना कवर हो रहा है, इसमें हो रहा होगा कवर। ठीक है, इस ब्लॉक में हमें क्या लग रहा है? जोड़ के देख रहा है कि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या किसकी है? माइनस की है, और इन दोनों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। किसका लगेगा? बड़ी संख्या। चाहे प्लस की है तो प्लस का आंसर आएगा, माइनस की है तो माइनस का आंसर आएगा, या तो प्लस में आंसर होगा या फिर माइनस में। बात समझ में आ गई? बड़ी किसकी है आपको ये डिपेंड करेंगे। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, और छोटी है तो माइनस में आएगा। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक संख्या प्लस की ले लेते हैं और एक संख्या माइनस की ले लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। जैसे हमने 3 माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा है? माइनस की संख्या बड़ी है। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 1 है, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। -2 + 3, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। बड़ी वाली संख्या कौन सी है? प्लस वाली। तो इसका आंसर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ये बात समझ में आ गया? किसका बच रहा है? प्लस का 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 प्लस की संख्या है, 5 माइनस की संख्या। 3 प्लस की संख्या है, 5 माइनस की संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह बचेगा। बड़ी कौन सी है? माइनस की है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो आंसर कितना मिलेगा? -2। उम्मीद करते हैं कि अब आप इस दिनों में गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखते हैं, दोनों संख्या अगर माइनस की हो, दोनों संख्या कैसी हो? माइनस की हो, और उनको जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या माइनस की और उन्हें जोड़ दिया जाए तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। उन्हें देखिए दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आंसर किस में आता है? जोड़ना पड़ता है। दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो उन्हें जोड़ेंगे, पर आंसर किस में लिखेंगे? माइनस में। ये बात समझ में आ गई है? चलो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, दूसरा वाला। यहाँ पर एक संख्या ये माइनस की है और ये दोनों माइनस की है। यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि -2 और -1 को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। दोनों माइनस की संख्या को जोड़ा गया है, तो आंसर कितना आएगा? -3। दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं, उनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक जैसे चिन्हों को जोड़ना होता है। तो स्पष्ट है ये बात? समझ आ गया? मनीषा का ध्यान कहीं और है, ध्यान दो इधर। ठीक है, यहाँ पर जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं।
चिन्ह उसी का लगता है जिन संख्याओं को जोड़ा है। तो दोनों माइनस की संख्या जोड़ा है, इसलिए आंसर माइनस में होगा। तो ये स्पष्ट हो गया, दो एक जैसे चिन्हों को जोड़ा जाए तो आंसर माइनस में होता है। ठीक है, इसमें बस इतना ही सा रोल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताना कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर इसका 25 है। 25 है। क्या किया होगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक बोर्ड मास का नियम होता है, अभी इसके बारे में हम फुल से डिटेल में चर्चा करेंगे। बोर्ड मास के नियम का फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले कोष्टक आया है तो कोष्टक को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में कोष्टक तो है नहीं है क्या? नहीं है, तो इस कोष्टक को छोड़ देते, है ही नहीं है। इसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, या फिर इसका मतलब गुणा होता है, लेकिन गुणा वो वाला नहीं, का, जैसे इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी कुछ है नहीं, तो इसका भी जिक्र नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। डिवाइड आया है, पहले क्या इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या है? इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 15 में 3 से भाग दिया तो कितना आंसर आएगा? 5 है। 3 5 15, उसका गुणा 5 से है तो आंसर कितना मिलेगा? 25 है। ठीक है, तो पहले डिवाइड आया तो डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई का करना था। तो ये बोर्ड मास के नियम में हम इसको और बेहतर तरीका से समझेंगे। और बोर्ड मास के कुछ एक वीडियो हमने डाउनलोड किया था, उसमें बोर्ड मास के नियम को बताया गया है। ठीक है, और एक बार और दिखा देंगे उसको, और क्वेश्चनों के एग्जाम्पलों के थ्रू, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बोर्ड मास का नियम नहीं आएगा तो आप क्या कर दोगे? गलतियाँ ज़्यादा करोगे। ठीक है, कौन सा? इसमें है ही नहीं है, प्लस तो है नहीं है क्या? नहीं है। माइनस है क्या? नहीं है। देखिए, बोर्ड मास में इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है रेखिक कोष्टक। कौन सा होता है? रेखिक कोष्टक है, इसे रेखा कोष्टक बोलते हैं। फिर छोटा कोष्टक आता है, कर्ली ब्रैकेट आता है, और एक बड़ा कोष्टक होता है। 4 ब्रैकेट होते हैं। अगर कोष्टकों में ये दे रखा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका नंबर, फिर ये, फिर इस तरह से इसी क्रम में इनको सॉल्व किया जाता है। ओ से हमने बता दिया। डी से क्या होता है? डिवाइड यानी भाग। एम से क्या होता है? गुणा और गुणा। ए से एडिशन यानी प्लस, और एस से क्या है? सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। तो ये इनके सिंबल है, और इसी सिंबल के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उसको आपको ट्राई भी करना है। जैसे कि आपको सामने यहाँ पर आपका होमवर्क मिल चुका है आपको, और इस CW जैसे बोलते, क्या बोलते हैं? HW होमवर्क जो है आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को आप क्या करोगे? आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। एक ही कमेंट कर सकते हो 10 क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन डालना, पहले का आंसर लिख देना, फिर दूसरा डालना, दूसरे का लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में ये मिल जाएगा, आप वीडियो देखोगे जिसमें मैथ्स के बेसिक रूल्स सिखाए जा रहे हैं, इसी नाम से आपको हेडिंग मिल जाएगी उसमें। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में और प्रैक्टिस करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पर लिखा है डिवाइड के अंदर डिवाइड, बहुत सारे डिवाइड दिख रहे हैं, और इसको आपको सॉल्व करना है। किस तरह से करते हैं? जब इस तरह के होते हैं, डिवाइड के ऊपर डिवाइड लगा होता है, तो हम इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। कैसा करते हैं? लेफ्ट से राइट तरफ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 150 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 75। डिवाइड सबको आता होगा। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर 75 आएगा। उसमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना मिलेगा? 5 6 कम 5 5 25, 15 आंसर मिल जाएगा। 75 में जब 5 से डिवाइड किया तो आ गया। अब क्या है? 5 से डिवाइड होगा, अब किसका डिवाइड होना है? 3 से। तो कितना आंसर मिला? 5 है। उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाए? 2 से। तो हम जब इसका लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तब जाके आंसर मिलेगा 10। ठीक है, तो राइट आंसर आ गया तुम्हारा ये। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उससे देखते हैं आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। छोटा सा क्वेश्चन है। 12 डिवाइडेड बाई -3 प्लस
4 मल्टीप्लाई माइनस का 1। इसका आंसर आपको निकालना है। चलो इसे देखें, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर देखते हैं कितना आंसर आएगा। सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, और बोर्ड मास का नियम अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। किसको किया था? ब्रैकेट को। तो इसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस का जब हम इसमें भाग देंगे तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। इसमें डिवाइड किससे हो ना? 3 से। क्योंकि जब हम किसी संख्या में माइनस संख्या से भाग देते तो उसका आंसर माइनस में आता, तो ये माइनस इधर हो गया। और प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई है किसका? प्लस वाली संख्या और माइनस, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। 12 में जब 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना मिलेगा? अब किसका नंबर आ रहा है? डिवाइड का। तो डिवाइड करेंगे, जब 12 में 3 से भाग दिया तो मिलेगा 4, और ये माइनस लगा होगा अपनी जगह पर। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस का। दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 है। इसका आंसर आ गया माइनस का 8 है। अब इस क्वेश्चन को देखते और इसे सॉल्व करते। इसमें भी बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, और बोर्ड मास के नियम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 5 में से 4 में से 5 में से कितना घटेगा? 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, किसका? माइनस का। इसका आंसर आ गया माइनस का 1 है। यहाँ कोष्टक और इस संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। क्या होता है? गुणा का चिन्ह होता है। चलो इसको लिखते हैं। ये 3 लिखा हुआ अपनी जगह पे, माइनस कोष्टक यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा 4। बड़ा कोष्टक 4 माइनस 4 है, छोटा कोष्टक 4 4, और इसका आंसर कितना आया? माइनस का 1 है। ये बात समझ में आ गया? इसका आंसर -1 आया, और इसका मल्टीप्लाई इस 4 से था, तो ये है। माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस से। क्या होता है? प्लस से। 4 एकम 4, और ये 4 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ेंगे, इनको जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 है। तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया? 8 है, ठीक है। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 एकम 4, 4 और 4 कितना होता है? 8 है। तो हम इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 8 है। चलो लिख ले इसको। 3 माइनस 4 बड़ा कोष्टक 4, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, और इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 8 है, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। कोष्टक सॉल्व हो रहा है, सबसे पहले कोष्टक में मल्टीप्लाई को हल करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 अट्ठे 32 है, 8 चौके 32, इसका आंसर आ गया 32 है। ये माइनस लगा होगा, ये 4 है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, ये बात समझ में आ गया? इसका आंसर कितना आएगा? ये लास्ट कोष्टक है, और लास्ट कोष्टक का आंसर आ गया कितना? माइनस का 28 है। कितना आएगा? माइनस का 28। 32 में से 4 घटेगा तो माइनस का 28 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। उसका गुणा 3 माइनस 4 गुणा माइनस का 28 है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। दो संख्या माइनस की होती है और उनके बीच में गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 28 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 28 का 4 से मल्टीप्लाई 8 चौके 32, और 4 दूनी 8, 3 112, उसमें 3 प्लस करेंगे, तो 112 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 115। तो राइट आंसर होगा 115, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि बोर्ड मास के नियम का पालन करना है, और ब्रैकेट जब तक हल नहीं होता तब तक हम किसी और से नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को हल किया, और उसका आंसर फिर इस ब्रैकेट को हल किया, फिर उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को हल किया, उसके बाद ये लास्ट में इनका प्लस माइनस हुआ है, ठीक है।
और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टेड रिव्यू पाने के लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा और इसी तरह से अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलो ठीक है, टेक केयर और बाय बाय।